घर का जानदार धनदार शानदार चांद मिलेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टार्ट ना। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, प्लीज सर, थैंक यू। देवियों सजनों, फैमिली यानी इस सृष्टि में बसा हमारा अपना एक छोटा सा संसार, हमारा परिवार। इस संसार में अलग अलग सदस्य होते हैं। कोई साइंस का शौकीन, तो कोई हिस्ट्री का उस्ताद, कोई जीके चैंपियन, तो कोई फिल्मों का कीड़ा। कुल मिला के हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में धुरंधर होते हैं, माहिर होते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि टीवी पर केबीसी देखते समय हमारे इन परिवारों ने मिलकर बड़े बड़े सवालों को धूल चटा दी है। अब जरा सोचिए, यदि ऐसे महागुणी परिवार को जब एक साथ इस मंच पर बैठा दें तो हमारे ज्ञाननाथ जी के ज्ञान का जो सिंहासन है ना, वो डगमगाएगा कि नहीं? बहुतों को ऐसा लगेगा कि ये बड़ी असंभव सी बात है, लेकिन ये असंभव सी बात अब संभव होने जा रही है केबीसी के फैमिली स्पेशल वीक में। सुनिए, हम आप दर्शकों के परिवार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सदस्यों को यहाँ एक साथ बुलाएंगे और खेलने का हम अवसर देंगे। अच्छा, ये कोई भी सदस्य हो सकते हैं, मम्मी हो, पापा हो, उनका चुन्नू हो, या फिर बुआ चाची, उनका मुन्नू हो, जीजा जी, फूफा जी, मौसा मौसी, साढ़ू वगैरह वगैरह सब। तो जैसे आप सब लोग मिलके खाना खाते हैं, गाना गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, वैसे ही मिलकर आप सब लोग यहाँ इस मंच पर बैठकर केबीसी खेल सकें। कंटेस्टेंट्स, आप अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रख दें। यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। तैयार हैं आप सब? रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में घटित होने वाली इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these events in the Mahabharat in chronological order. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए द्रौपदी विवाह, बी भीष्म जन्म, सी कुरुक्षेत्र युद्ध, या डी कुंती विवाह। ए द्रौपदीज वेडिंग, बी भीष्म's birth, सी कुरुक्षेत्र वॉर, या इज इट डी कुंतीज वेडिंग। समय समाप्त हो गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम में आता है बी पहले, भीष्म जन्म, उसके बाद आता है डी कुंती विवाह, फिर आता है ए द्रौपदी विवाह, और अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध। बी डी ए सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? कपिल देव। हम भी आपका 5 कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट में बहुत कुछ टूट जाता है, गिर जाता है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको कपिल देव जी। थैंक यू सर। अब क्योंकि आपका नाम कपिल देव है, हमने सोचा उधर से आप बॉलिंग करते हुए आएंगे। कपिल देव सर बैटिंग भी करते थे। हाँ चलिए, बैटिंग कीजिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। देव समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कपिल देव जी। ये बिहार उत्तर प्रदेश से हैं। बिहार उत्तर प्रदेश से, यानी दोनों जगह से हैं आप? जी हाँ। ये तो हमने पहली दफे देखा कि उत्तर प्रदेश में बिहार है। भाई साहब समझाएंगे ये क्या है?
बचपन से अभी 20 साल का मैं हो गया हूँ, इस दुबदा के साथ ही जा रहा हूँ। अगर किसी को भी बताऊं कि मैं बिहार से हूँ, सब वहीं का समझते हैं। एक गांव है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम बिहार है। और आप वहां से हैं? हम वहां से हैं। बदलने का नहीं सोचा ना नहीं बदलने, कि भैया बिहार से गलतफहमी हो जाती है लोगों को? वही गलत फहमी आज दूर करने आए हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हम बात करेंगे आपकी कंपेनियन की। कहाँ हैं वो? प्रणाम करता हूँ भाई साहब। कौन हैं आप? पिताजी हैं। पिताश्री, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर, ये ढेर सारी धनराशि यहाँ से लेकर के जाएं। ओके कपिल देव जी, जल्दी से अब खेल के जो नियम है वो सुनाना पड़ता है आपको, तो बता दें। 1 से लेकर के 16 तक एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है, बढ़ते 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 16 प्रश्न है 7 करोड़ का। यहाँ 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। ये पड़ाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बाधुमती जी हैं। ये देखिए, सुनिए उनको, ये टिक टिक करती रहेंगी। ये बताती हैं कि आपको कितना समय हम दे रहे हैं उत्तर देने के लिए। तो 5 प्रश्नों तक ये आपको देंगे 45 सेकंड। 5 से 10वें प्रश्न तक ये देंगी आपको 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे। यानी आपके पास समय ओके। तो अरे ये, हाँ, ये है बदलाव की सूचना का बिगुल। तो ये एक बदलाव है, ये पहला बदलाव है जिसका नाम है सुपर संदूक। और देखिए यहां पर एक आ गया है संदूक, देख रहे हैं जी। क्या होगा इसके बारे में हम आपको जब आप 3:20 पार कर जाएंगे तो बताएंगे। अब आपके सामने लाइफलाइन की बात करते हैं। 3 लाइफलाइन आपके पास हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता जो है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, वो उत्तर देंगे। दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और तीसरी लाइफलाइन जो है ना, इसका नाम है डबल डिप। यानी 2 बार आप प्रश्न में डुबकी मार सकते हैं, नहाने के लिए नहीं, केवल ऐसे ही उत्तर देने के लिए। तो मान लीजिए ये 4 विकल्प आते हैं ना, और उनमें से एक आपने दबाया, वो गलत हो गया, तो आपको एक और अवसर मिलेगा एक और उत्तर देने के लिए जब आप ये डबल डिप लाइफलाइन लेंगे। इसकी एक और दुविधा है ये कि एक बार आपने ये डबल डिप ले लिया ना, फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते, उत्तर देना पड़ेगा। और उसी प्रश्न के लिए आप किसी और लाइफलाइन को नहीं ले सकते, एक बार आपने ये ले लिया। समझ गए भाई साहब? ओके, ताली बजती रहेगा। हाँ भाई साहब, तैयार हैं कि नहीं आप? जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। वाह क्या बात, इसी तरह बिल्कुल। कपिल देव जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, पिताश्री का आशीर्वाद है आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप आमतौर पर इनमें से किस स्थान पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आनंद लेने जाएंगे? At which of these places would you usually go to enjoy a first day first show? और आपके विकल्प ऑप्शंस हैं ये: ए रेस्टोरेंट, बी एयरपोर्ट, सी थिएटर, डी लाइब्रेरी। रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा, सिनेमा हॉल या पुस्तकालय? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनेमा हॉल। क्योंकि सर हम कहते रहते हैं ना कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। आज मैंने एवी सर की मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है। ओहो, क्या करें? सर ऑप्शन सी, सिनेमा हॉल लॉक। सिनेमा हॉल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, 1000 दिए। बहुत से लोगों की एक हॉबी बन गई है फर्स्ट डे फर्स्ट और वो शो। बड़े ताव के साथ बोलते हैं, अरे भैया फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आए। आपने कभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो किया है? नहीं सर। काहे? सर मैं मतलब अभी थिएटर 1-2 बार ही गया हूँ, मैं ज्यादा गया ही नहीं। ओहो, दूर जाना पड़ता है देखने के लिए। ओहो, अच्छा अभी आप मुंबई में आए हैं? हाँ। तो यहाँ तो आप जा सकते हैं ना? यहाँ तो जा सकते हैं। यहाँ नहीं, आप जाइएगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे थिएटर है, बढ़िया आराम से कुर्सी पर, खाने पीने को भी मिलता है। बहुत महंगा मिलता है। हाँ सर, इसीलिए आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से यहाँ से इतना करोड़ रुपया जीत के जाएंगे, आपको कोई आपत्ति ना हो। और कई जगह पर तो ऐसे लेट करके बैठ के देख सकते हैं आप, कंबल रजाई भी दे देते हैं आप, इत्मीनान से देखो पिक्चर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कपिल जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर भारत के एक लोकप्रिय नाश्ते का नाम पाने के लिए
रिक्त स्थान को भरें डैश भल्ला। फिल इन द ब्लैंक टू गेट द नेम ऑफ अ पॉपुलर स्ट्रीट स्नैक इन नॉर्थ इंडिया डैश भल्ला। और आपके ऑप्शन ये रहे, ए दूध, बी शिकंजी, सी आमरस या डी दही। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दही बल्ले। सर इसके पीछे एक बात है कि हम उत्तर भारत में जो बारातें होती हैं उनको एक कॉमन नाश्ता होता है दही बल्ले दे उधर। हाँ, वो खाते हैं आप। क्या बोले? ऑप्शन डी दही लॉक किया। डी दही पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, 2000 दिया गया। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कपिल जी आपको बता दें कि ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी पर आधारित होगा। 2023 आईपीएल में नाम के इन शुरुआती अक्षरों वाले खिलाड़ी किस टीम के कप्तान थे? Which team did the captain with these initials lead in the 2023 IPL? चित्र दिखाया जाए। चेहरे की मुस्कान बढ़ गई है आपकी। विकल्प रखता हूं आपके सामने, ये रहे 4 विकल्प। चेन्नई सुपर किंग्स, बी गुजरात टाइटंस, सी कोलकाता नाइट राइडर्स या डी मुंबई इंडियंस। इसका सर आंसर थाला महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एमएसडी का अर्थ महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी कप्तानी में सीएसके ने 2023 आईपीएल जीती। ये देखा था आपने खेल, बहुत सुंदर खेल था। सर चेन्नई सुपर किंग्स मेरी फेवरेट टीम है। ओह अच्छा, आपकी फेवरेट टीम है। जी। रहते आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपको इमोशंस धोनी से जुड़े हैं। इमोशंस धोनी से जुड़े हैं ना, इसलिए। अच्छा, इसीलिए ठीक है। आगे नहीं बात करेंगे, चलिए। ऑलराइट, ये जो अभी आपने चित्र देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो इसका हम अपना ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आगे है चौथा प्रश्न अपिल जी, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत के सप्त स्वरों में से एक नहीं है? Which of these is not one of the सप्त स्वरस of Indian classical music? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने, ए धा, बी रे, सी का, डी नी। सर धा भी है, रे भी है, नी भी है। इंडियन आइडल के एपिसोड देखे हैं, उसमें सुना है कि सारे गामा पा धा नी सा। हाँ, तो इसमें का कहीं नहीं आता। तो क्या करें? ऑप्शन सी लॉक किया है। सी को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 10,000 रुपए। रेडी कपिल जी, 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द उस स्थान को दर्शाता है जहां गोला बारूद संग्रहित किया जाता है? Which of these words refers to a place where ammunition is stored? समझ गए प्रश्न को? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए कारखाना, बी दवाखाना, सी जिम खाना या डी तोप खाना। सर कारखाने में तो काम चलता रहे, जिम खाने में तो बॉडी बनती है, दवा खाने में दवा खाने से हम चल ही रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तोप खाना। डी तोप खाना। बोलिए क्या करें? ऑप्शन डी तोप खाना लॉक किया जाए। लॉक किया जाए डी। सही जवाब दिया आपने, वेल डन। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। मान्यवर, आपने जीत लिया है 10,000 रुपए। निश्चित रूप से आज आप यहां से 10,000 ले जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको सर, ये पहला पड़ाव पार जो कर दिया आपने, 10,000 रुपए आ गए आपके पास? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मतलब सर केवीसी में सब बहुत आते हैं, मतलब सबका पड़ाव पहला सब 10,000 का ही होता है। तो सर मैं यहाँ मतलब अलग एक्सपेक्टेशन से आया हूँ, तो मेरा पहला पड़ाव 10,000 नहीं है, तो मेरा पहला पड़ाव 80,000 है। 80,000? मेरा, हाँ। क्यों सर? पीछे पापा बैठे हैं और घर में सर सबका यही सपना है कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ और इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊँ कैसे भी करके। जी जी। तो उसके लिए क्या सर, हमारे गांव में नेटवर्क और एजुकेशन दोनों ही बहुत कम है।
तो इनकम टैक्स ऑफिसर कोचिंग के लिए मुझे गांव से ऑब्वियसली निकलना है। हाँ। तो उसके लिए सर मैंने दिल्ली में कोचिंग देख रखी है जिसकी फीस 80,000 है। ओ, कपिल जी, हमारी मनोकामना होगी अब कि आप 80,000 तो क्या 80,000 से ज्यादा जीत करके जी जाए, सर बिल्कुल। कि आपका इम्तिहान जो है वो पूरा हो जाए, आप पास हो जाएं, जी आप इनकम टैक्स अफसर बन जाएं और हमारे साथ आपका कभी भी संपर्क ना हो। तो बड़ा डर लगता है इनकम टैक्स वालों से। ओके, बाप रे भाई साहब, एक और बिगुल बज गया है। ये बार बार आता है बदलाव बताने के लिए। जी तो जो बदलाव अब आया है उसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दें। देखिए सज्जनों, बदलाव के इस दौर में हम बताते हैं आपको, बदलते भारत के साथ हमारा शो भी जो है वो बदल रहा है। देखिए, कुछ साल पहले हम जब यहाँ सवाल पूछते थे तो आपके घरों में एक कंपटीशन शुरू हो जाता था। सबके घर में एक हो जाता है ना, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देखता है और सब लोग में चर्चा हो जाती है, अरे ये सही है, वो बोलता है नहीं नहीं ये सही है। और कभी कभी वो बैठे बैठे घर में वो कंटेस्टेंट के साथ बात करने लग जाते हैं, अरे कपिल आंसर ये है यार, ये उंगली दबा। उनको कभी मिले नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अपनापन जो है कायम हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहली बार आपको सवाल का उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि सवाल पूछने का अवसर दिया जाए, है ना? अच्छी बात। ओके, अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे हम। जी वीडियो में वो प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर मांगेंगे आज की यहां बैठी हुई जनता से। ये मौका मिला है हमारी यहाँ की ऑडियंस को उत्तर देने का। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस भारतवासी ने किया है। ये चल पड़ी है गाड़ी। सत श्री अकाल, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। मैं सपनों के शहर चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा सवाल आप सबसे ये है, 2023 के एक समझौते के अनुसार भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इनमें से किस देश में स्वीकार किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। 10 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए किस मीटर ने सही उत्तर सही समय में दिया है? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 8। वेल प्लेड मैम, वेल डन। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? वैष्णवी बर्वे। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या करती हैं आजकल आप? सर मेरा अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, बैचलर ऑफ मास मीडिया। सही उत्तर क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, श्रीलंका इज द राइट आंसर। आपको बहुत बहुत बधाई। तालियां बज जाएं इनके लिए एक बार फिर। जीवन सज्जनों, आप भी अपने सवाल के साथ तैयार रहिएगा क्योंकि ये जो कारवां चल पड़ा है ना, आपके शहर भी आ सकता है। ओके, ऑलराइट कपिल जी, अब हमारे जो बाधुमती जी हैं, जैसा कि हमने कहा, थोड़ी उदार हो जाएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे आपको। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक चित्र वाला प्रश्न है। इस पुस्तक की लेखिका किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जीवन साथी है? Which famous personality spouse is the author of this book? समझ गए प्रश्न को? तो आपको एक तस्वीर दिखाएंगे।
देख लिया अच्छी तरह। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी शाहरुख खान, सी अक्षय कुमार या डी चेतन भगत। मैंने अंजलि जी को भी देखा है और ट्विंकल खन्ना को भी देखा है। एक गौरी जी हैं। क्या कह रहा है? तो शाहरुख सर के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी लॉक किया बी है। शाहरुख खान कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, बिल्कुल सही। और आपके खेलने का जो तरीका है वो हमको बहुत पसंद आ रहा है। बहुत सही तरीके से आप अनुमान लगाते हैं। जिसकी जानकारी है उसके बारे में आप उनको बोल करके उसको अलग कर देते हैं और सही प्रश्न आ जाता है। गौरी खान जो है ये शाहरुख खान की पत्नी है। इस कॉफी टेबल बुक में वो अपनी ओर से अपने परिवार की विशेष तस्वीरों के साथ एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। वो होम डिजाइनर भी हैं, तरह तरह की डिजाइनिंग भी करती हैं। हमने कुछ इनके डिजाइन देखे भी हैं। हम अभी कुछ दिन पहले शाहरुख जी के साथ एक शूटिंग कर रहे थे, तो ऐसे ही बात करते करते हम चले गए उनके वैन में। तो वैन बहुत खूबसूरत है उनका, बहुत बढ़िया डिजाइन है। ऐसे टीवी लगा है, कुर्सी मेज लगा है, खिसक जाते हैं। उधर मेकअप के लिए भी जगह है और उधर गुसलखाना भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि ये गौरी ने डिज़ाइन किया है। बल्कि उन्होंने कहा था कि ये हम उनसे कहेंगे आपके वैन को भी वो बढ़िया डिज़ाइन बनाएंगी। अभी तक आए नहीं है वो। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार करते हैं। ओके भाई साहब, एक और बात सर, मूछें आपकी बहुत शानदार हैं। मूछें हो तो नथुलाल जैसी है और नन्ना है। क्या गजब का मूछ आप लगाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो सर आपने कॉम्प्लीमेंट किया मूंछों पर। किसी ने पहली बार कॉम्प्लीमेंट किया और वो भी पहले आप। अरे वाह। जैसे सर कहते हैं ना कि पहला पहला प्यार याद बना रहता है, एक कॉम्प्लीमेंट अब ताम भी याद बना रहेगा। अरे नहीं साहब, आप सब गलत लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात मत कीजिए। सही लोग आपके साथ बैठे हैं। आप सर एक बात कहने हैं जी, आपसे, मतलब पूछना है मुझे कुछ। भैया सही पूछना। हाँ, जैसे सर मेरी आपने अभी मूंछों पे कॉम्प्लीमेंट किए, उसके एक मूंछ क्या ये तो ऐसी हो जाती है अपने आप? नहीं, अपने आप क्या, मतलब थोड़ा उसको सहारा दे दो वो खड़ी हो जाती है। अच्छा। ये वाली क्या बैठ जाती है बार बार। उस आपकी सर इतने सालों से देख रहा हूँ, आपने इसको मेंटेन कैसे किया? दाढ़ी हम थोड़ी ना मेंटेन करते हैं, तो दाढ़ी अपने आप में मेंटेन्ड है। फिर ये क्यों नहीं हो रही है? ये मूछ निकला है ना आपका, तो वैसे हमारा दाढ़ी निकला हुआ है। हाँ नहीं, पहले हाँ एक तस्वीर में हम काम कर रहे थे जी। अक्स फिल्म थी हमारी एक, और उसमें राकेश मेहरा जी उन्होंने उसको निर्देशन किया था। तो उन्होंने कहा कि एक रोल में आपको ऐसा चाहिए, हल्की सी आपकी दाढ़ी हो। तो थोड़ी देर हमने कुछ दिन काम किया तो हल्के से उग गया। उसके बाद जब हमने अपने चेहरे को शीशे में देखा तो हमको लगा कि यार ये अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे हमने उसको बढ़ने दिया। अब आपको असलियत बताते हैं भाई साहब। क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, चेहरा शरीर उसमें न जाने कहाँ कहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लग जाती हैं। ये डबल चिन हो जाएगा, गले का डबल हो जाएगा। तो इससे भाई साहब क्या होता है कि हमारा चेहरा जो है वो रिंकल मुक्त हो जाता है। तो इसी को हमने कहा चलो लगा रहने को, अपने आप ही उगता है और यदा कदा कभी छांट देते हैं उसको। सर एक बात और है कि एज फैक्टर हर किसी पे काम नहीं करती ना सर। जैसे आप 80 प्लस हैं, आपके चेहरे पर 80 प्लस में भी वो नूर है जो मेरे पे 20 में ही नहीं है। वो भी बात होती है। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। हम आपको बताएं, हमारे सामने जो कंटेस्टेंट आता है ना वो हमारे लिए भगवान है, और उनका चेहरा जो है वो हम पर प्रतिबिंबित होता है, इसलिए हम खुश रहते हैं। आप हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे हैं।
ठीक है, ऑलराइट। सर बिहार उत्तर प्रदेश के साथ जो बिहार नाम अकेला मैंने बता दिया बिहार, लेकिन जो बिहार की खूबियां हैं, उसकी खूबसूरतियां हैं, वो बता ही नहीं पाया। तो बिल्कुल बताइए। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि जो बिहार हमारा गांव है, जो प्राकृतिक बहुत पास है, मतलब चंबल नदी के बिल्कुल किनारे ही से बहती है, और उसके पास ये तो है ही, प्रकृति के पास है, सब कुछ है। उसके पास क्या है, हमारे गांव के बिल्कुल नजदीक ही पशनदा है, जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। बहुत पवित्र स्थल है। 5 नदियों का? 5 नदियों का संगम होता है। कहाँ पर है ये स्थान? ये है उत्तर प्रदेश, इटावा में। तो 5 ये नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? 5 नदियां, पहली यमुना हो गई, चंबल हो गई, फिर यमुना चंबल मिलके आती हैं कि आओ भैया अब अपन चलें। इधर से आ जाती है, क्वारी हो गई, सिंध हो गई, पहुज हो गई, वो इस साइड से आती हैं। वो दोनों आगे बीच में अपना मिलन कर लेती हैं। अब यमुना और आप फिर बन के आगे बढ़ती है नदी। वहाँ पे ये बहुत मिलके कम लोगों को पता, किसी को पता था इनके बारे में? 5 नदियां एक साथ मिल जाती हैं। संगम सुना था भैया गंगा जमुना का इलाहाबाद में, पर ये तो 5 प्रश्न, ये तो पहली बार सुना हमने जी। तो हमारी जितनी जनता हमारा कार्यक्रम देख रही है, देखिए ये एक जानकारी शायद आप में से किसी को ना मालूम हो, आज पता चला कि ये 5 नदियों का संगम होता है और कपिल के गांव जो है बिहार, उससे 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपया। आधा पहुंच जाएंगे आप, है कि नहीं? ऑलराइट कपिल जी, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 में बीजू जनता दल द्वारा शासित किस राज्य का नाम बदल दिया गया था? जी। In 2011, the name of which state ruled by the बीजू जनता दल was changed? समझ गए? जी। अब विकल्प समझिए, ऑप्शन सुनिए, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए उड़ीसा, बी केरल, सी त्रिपुरा, या डी सिक्किम। सर अगर नीचे से देखते हैं तो सिक्किम सिक्किम ही है, त्रिपुरा भी त्रिपुरा है, और केरल केरल है। उड़ीसा का बीजू जनता दल, जो उड़ीसा में जो नवीन पटनायक हैं, वो उड़ीसा के सीएम है, वो बीजू जनता दल के ही है। पहले उड़ीसा को उड़ीसा कहते थे, फिर उन्होंने बदल के उड़ीसा कर दिया। तो ऑप्शन ए उड़ीसा लॉक कर दिया जाए। ए उड़ीसा पे कह रहे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, राइट आंसर। ये बिल्कुल सही बात बताई आपने भाई साहब। हमारे कंप्यूटर जी भी जो हैं वो काफी शिक्षित हैं। वो कह रहे हैं कि एक संवैधानिक संशोधन द्वारा उड़ीसा को बदलकर उड़ीसा कर दिया था। ये शायद उड़िया भाषा में बैठता है, उड़ीसा। 40,000 जीत गए आप, और आ गया है प्रश्न 80,000 का। मान्यवर, 8वां प्रश्न आपके लिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक चित्र पर आधारित है ये प्रश्न। एक संवैधानिक पद के संदर्भ में इस क्रम में अगला व्यक्ति कौन है? With respect to a constitutional post, who comes next in this sequence? वो सीक्वेंस क्या है आपको चित्र में दिखाया जाएगा। Can you see the picture, please? जो प्रश्न चिन्ह बना है ना, उस जगह पर किसका चित्र आना चाहिए? पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा क्या है? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बी श्री ओम बिरला, सी श्री डी.वाई. चंद्रचूड़, या डी श्री जगदीप धनखड़। सर जब ये पिक्चर देखी तब वेंकैया नायडू मुझे पहचान में नहीं आ रहे थे, तो कंफ्यूजन हो रही थी कि ये तो हामिद अंसारी जी हैं, समझ आ रहा था। तो वेंकैया नायडू समझ नहीं आ रहे थे, तो कंफ्यूजन था क्या है क्या नहीं। ऑप्शन आप कंफर्म हो गया, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़ है, राजस्थान है, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन डी जगदीप धनखड़
लॉक कर दिया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, कपिल इज द राइट आंसर। ये क्रम भारत के उपराष्ट्रपतियों का है जी। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 2022 में श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति बने। 2007 से 17 तक श्री हामिद अंसारी जी थे, जो भी आप जानते हैं। 2017 से 2022 तक श्री वेंकैया नायडू, और ये सब उपराष्ट्रपति थे और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, बधाई हो। ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया देवी सजो, इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। तो भाई साहब, अब थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी आपके साथ, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर के आप आए थे वो पूरा हो गया। 80,000 रुपये आपने जीत लिए और आपकी ये जो कोचिंग फी थी ये अब पूरी हो गई। अब अगला पड़ाव क्या होगा आपके इस जीवन में? यहाँ नहीं, मन में। मन में तो अब कोचिंग फीस आ गई है, तो जाओ और वो भी मैदान फतेह करके आओ। कोचिंग करेंगे आप पूरी, कोचिंग, फिर इम्तिहान दे करके इनकम टैक्स अफसर बने। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। कपिल जी, नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपया आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से किस स्थान पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के कान और नाक काटे थे? According to the Valmiki Ramayana, at which place did Lakshman cut off Surpanakha's ears and nose? और ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए अयोध्या, बी लंका, सी किष्किंधा या डी पंचवटी। अयोध्या, लंका अयोध्या या में तो किष्किंधा, पंचवटी। अयोध्या तो होगा नहीं, क्योंकि अयोध्या छोड़ के वनवास गए थे। ऑप्शन सी किष्किंधा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन है। लाइफलाइन है आपके पास तीनों जीवित। नहीं, मैं ऑप्शन डी पंचवटी पे जाऊं। ऑप्शन डी पे जाएंगे आप? ऑप्शन डी पंचवटी लॉक कर दिया जाए। डी पंचवटी पे ताला लगाया जाए। ए कपिल भाई साहब, सही है सर। आप कह रहे थे ना 2 में कंफ्यूजन है। लाइफलाइन ले लेते तो शायद वो कंफ्यूजन दूर हो जाता। ये आपने रिस्क लिया। जी। आपको मालूम है कि अगर ये गलत हो गया तो 80,000, 1,60,000 जीत गया आप। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया खेले आप। सर, आपसे एक आग्रह है। हाँ जी। कि चलो मेरा तो ठीक है, अभी मतलब दिल मजबूत है। आप जैसे ऐसे धक 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 कर देते ना, कि ये किसी हार्ट पेशेंट वाले के साथ ना करे। नहीं, उसका क्या है सर, हॉट सीट उल्टा बैठ सीट। मेरा 80-20 का कंफ्यूजन था, लेकिन सर आपने 20-80 का कर दिया। क्या बताएं साहब, खेल है तो खेल खेल में थोड़ा बहुत मजाक वजाक भी चलता रहना चाहिए, है कि नहीं? सर अभी सर दूसरा पड़ाव आने वाला है। दूसरा पड़ाव आएगा, हो सकता है ना आंसर ना दे पाऊं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। तो उससे पहले क्या सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ओके। कि जो पापा पीछे बैठे हैं, पापा किसान हैं। बचपन से उन्होंने किसानी ही की है, तो उन्होंने कभी खुद को कभी नहीं जिया है। फिर हम बड़े हो गए, हम 5 भाई हैं। तो हम 5 भाइयों को अच्छी एजुकेशन, एक सिस्टर भी है, तो मतलब सबको बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, सब कुछ, मतलब कुछ मैंने कुछ भी कहा हो, मतलब पापा से मैंने कभी भी रुपए मांगे, उन्होंने रुपए दिए और लौट के कभी हिसाब नहीं मांगा कि इतने रुपए कहाँ खर्च हुए। एक किसान के लिए सर, ये उसके लिए उतने ही रुपए और उसमें भी वो हिसाब ना मांगे। तो उन्होंने क्या है सर, अपने सपने कभी जिए ही नहीं। जो किया सब हमारे लिए किया।
उन्होंने सर तो मतलब अब जितने भी यहाँ से ले जाऊँ सर वो उनका ही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपके ये विचार बहुत अच्छे हैं सर और बहुत शुद्ध हैं। पता नहीं आजकल की जो पीढ़ी है वो ऐसा सोच पाती है कि नहीं कि हम जो भी कमाएं वो अपने पूर्वजों को दे सके, अपने माता पिता को दे सके। बहुत कम देखने को मिलता है आजकल। ये जो हमारी सोच है ना सर, ये हमारे भारत के संस्कार हैं, ये हम लोग कभी नहीं भूलते। जो भी होता है सबसे पहले यही सोचते हैं यार जल्दी से बड़े होकर कुछ कमाना शुरू करें ताकि माता जी और पिताजी बाबूजी का देखभाल कर सकें। आपके मन में ऐसा ख्याल है, हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट कपिल जी, ये जो मौका है ये इस पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, कहीं भी आपको संकट हो इनका उपयोग हो सकता है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो एकमात्र पुरुष खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में श्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल जीता है? हु इज द ओनली मैन टू विन द गोल्डन बॉल फॉर बेस्ट प्लेयर इन 2 डिफरेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप्स? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी किलियन एम्बापे, डी जिनेदीन जिदान। किलियन एम्बापे, सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, जिनेदीन जिदान। सर इसका एम्बापे है जो वो फ्रांस के प्लेयर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं और अभी ये नए प्लेयर हैं अभी। इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, लेकिन ऑप्शन मेसी को अभी अब मिला है, मतलब ज़्यादा मेसी है। मेसी मैं आंसर बी लग रहा है, लेकिन मैं ऑडियंस अब शांत हो जाइए, बातू मत कीजिए। ऑडियंस फुल करेंगे। ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कपिल देव जी, कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ग्राफ आ गया है, बी को मिला है 52, सबसे ज्यादा 52%। 4% क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी को 22% मिला है और डी को 22। मुझे भी मेसी ही लग रहा था, लेकिन मैं ऑप्शन बी मेसी लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज राइट। लायनल मेसी ने 2014 और 2022 में गोल्डन बॉल जीता है। अर्जेंटीना 2014 में फाइनल हार गया था, लेकिन 2022 में जीत उन्होंने दर्ज की। फुटबॉल वगैरह देखते होंगे आप? नहीं, अभी इस बार का वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर देखा था। अच्छा अच्छा, वो देखा था आपने? वो क्या है, मेसी मुझे लग रहा था इस बार मेसी को ही गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है। जी जी। लेकिन क्या है कि सर मैं भावनाओं में नहीं बहना चाहता था। ठीक है, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और एक चेक आ रहा है आपके नाम। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। एक और बाजा बज गया। जी हमने आपसे कहा था शुरुआत में कि जब आप 3,20,000 पार कर जाएंगे तो एक और सूचना होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ हमारा सुपर संदूक जो है उसका आना आवश्यक हो जाता है। ये आ गया सुपर संदूक, खुल गया है इसका ढक्कन। मान्यवर ऐसा है, अभी आपके सामने 10 प्रश्न हम पढ़ेंगे एक एक करके। समय मिलेगा आपको केवल 90 सेकंड। आपको केवल उत्तर देना है वो सही है या गलत। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 10,000 रुपए मिलेंगे।
यदि आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 50,000 रुपया जीत गए हैं, वो 50,000 रुपया या तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर उसके एवज आप अपनी किसी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। अच्छी बात है ना? तो सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। धड़ाधड़ प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। आपका समय शुरू होता है अब। किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए थे? 1997, 1999? बोलते जाइए। ऑप्शन है 1997। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शहर एक देश की राजधानी नहीं है? बैंकॉक। बगोटा, बैंकॉक, बार्सिलोना। बैंकॉक। रॉन्ग। कभी भी आप पास भी कर सकते हैं। भारत में इनमें से क्या आयकर विभाग जारी करता है? आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। पैन कार्ड। राइट। पाथेर पांचाली फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल। ऑप्शन सी सत्यजीत रे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री राजीव गांधी, श्री वीपी सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही। नेक्स्ट, एस.एच. रजा इनमें से किस क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक थे? सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। पास। पास। नेक्स्ट, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर है? अफ्रीका। ऑप्शन बी अफ्रीका। रॉन्ग। नेक्स्ट, ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? शुगर लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर। ऑप्शन ए चीनी का स्तर। सही है। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक पुलिस रैंक है? ऑप्शन बी ब्रिगेडियर, सुपरिंटेंडेंट, कमोडोर, विंग कमांडर। ऑप्शन बी सुपरिटेंडेंट। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ सफेद है? ऑप्शन ए श्याम। श्वेत। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, ऐसे ओहो भाई साहब समय समाप्त हो गया। आपका सांस फूल गया, हमारा भी। पता नहीं जनता का सांस फूला कि नहीं। मान्यवर, आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और जीत गए हैं 70,000 रुपए। अब आपके सामने जो आपने गलत उत्तर दिए थे ना, पहले उसकी जानकारी दे दें। जी। तो पहला जो गलत उत्तर था वो इनमें से कौन सा शहर एक देश की राजधानी नहीं है? आपने बैंकॉक कहा था, बार्सिलोना। दूसरा जो अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका बोला था। और सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका। जो आपने पास किया था एक प्रश्न को, वो था एस.एच. रजा इनमें से किस क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक थे? ऑप्शन थे गायन, नृत्य, चित्रकारी, लेखन। चित्रकार, पेंटर थे। एस.एच. रजा भारत के 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक है। ऑलराइट, अब आपने जीत लिया है 70,000 रुपए और आपको बताना होगा कि आप ये बैंक में जमा करवाएंगे या किसी एक अपनी लाइफलाइन को फिर से जीवित करेंगे? मैं लाइफलाइन रीएक्टिवेट करूंगा। रीएक्टिवेट करेंगे। ओके। कंप्यूटर महाशय, मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी जो लाइफलाइन है इसको दोबारा जीवित किया जाए। तो कपिल देव जी, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये 70,000 के एवज में आपको ये लाइफलाइन मौका मिला है कि आप अपनी लाइफलाइन जीवित कर सकें। ऐसा नहीं कि 70,000 भी लें और इधर लाइफलाइन भी है। ऑलराइट, तो अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। सुपर संदूक के खत्म होते ही बाधुमती जी जो है, इनका समय जो है वो भी समाप्त हो जाता है। अब आपके पास समय ही समय है। पिताश्री से मैं पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा सर। बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने अभी व्यक्त की थी पिता पुत्र के बीच में, और हमको बहुत अच्छा लगा कि जितना कुछ भी ये यहाँ से आज जीतेंगे ये आपको समर्पित कर देंगे। बाप बेटे में कोई अंतर नहीं होता सर। हमें देंगे तो भी उन्हें देंगे हम। वो तो मुझे उन्हें ही लेना है सब कुछ। ये तो बात सही है सर। पिता जो होता है ना, वो हमेशा अपने संतान के लिए ही काम करता है, और जब वो चला जाता है तो सब कुछ अपनी संतान के लिए छोड़ देता है। पिताश्री को आज आप अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मतलब मेरे लिए काफी मुश्किल है ये कहना। मिडिल क्लास का ये कि सर हम लोगों की आज दिन तक मैंने अपने पापा के साथ कोई पिक्चर भी क्लिक नहीं की है।
20 साल हो गए कोई पिक्चर भी क्लिक नहीं किया, मतलब इतना गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप। तो क्या जब से मतलब मैंने सोचना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, तब से शब्द संभाले हैं, संजोए हैं, तो आज उनको क्या है मैंने क्या एक पत्र में उतार दिया है। तो मैं चाहूंगा, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो पत्र पढ़ना चाहूंगा। हाँ हाँ, अवश्य पढ़िए। बेटे ने एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है। प्रिय पापा, आपकी एक आदत से मैं नाराज हूं, छुपाने की। हम 5 भाइयों को पढ़ाना एक किसान के लिए छोटी बात नहीं होती। लोन का पहाड़ खुद के सर पर लेकर चिंता की सिकन पसीने से छुपाकर आपने हमें अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाया। पापा, आपकी डांट लोगों के लिए शोर हो सकती है, लेकिन उसके पीछे आपने हमारे सपने तराशे हैं। वो सपने तो पूरे हो गए हैं, अब आपके सपनों की बारी है पापा। आपकी पसंदीदा मोटरसाइकिल जो आपने 15 साल चलाई है वो दुरुस्त करा लें। ये खुद का ट्रैक्टर खरीद लें, ताकि दूसरों के ट्रैक्टर आने की राह देखने की बजाय अब परिवार के साथ कुछ और समय के लिए क्यों ना सही हमारे साथ शांति से बैठ के खाना तो खा पाओगे। मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली। आपकी डांट लोगों से नंदू से सुनने से ज्यादा आपका मुझे नंदो कह के पुकारना बहुत याद आएगा। आपका प्यारा नंदू। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको कपिल। बहुत सारी बातें आपने, मन की बातें जो हृदय को छू जाती हैं, ये आज आपने सबके सामने व्यक्त कर दिया। बहुत बहुत और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वो सब पूरी हो जाएं। पिताश्री से मैं पूछना चाहूंगा, आप अपने नंदू के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिंदू के लिए सर क्या बोलूं, वो तो पहले ही मुझे सोच के रखा है। उसके हृदय में इतनी संपन्नता है या दयालुता है, उसकी सोच अच्छी है कि उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको महेंद्र जी, और आपका परिवार इसी तरह आगे बढ़े और जितनी भी दुविधाएं हैं, संकट हैं, वो सब दूर हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। ऑलराइट कपिल जी, अब ध्यान रखिए कि आ रहा है 11वां प्रश्न। इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा जी, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला प्रश्न है। अगर मान लीजिए ये गलत हो भी गया तो 3-20 कहीं भी नहीं गया है, ये आप अवश्य ले जाएंगे यहां से। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह, विवेक रामस्वामी और निकी हेली ने 2024 में किस पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है? हर्षवर्धन सिंह, विवेक रामस्वामी and Nikki Haley are all people of Indian origin who have announced a bid to run for which post in the year 2024. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A, PM of Australia यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। B, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। C, प्रेसिडेंट ऑफ द USA, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। D, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। हिंदी बोलता हूं, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री। B, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। C, अमेरिकी राष्ट्रपति। या D, कनाडाई प्रधानमंत्री। समय आपके पास सोचने का। तो सोचने को इसमें मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करूं, कुछ भी करूं, मतलब इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता है, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका में केवल इंडिया का बोलबाला अच्छा है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, मतलब एलिमिनेट भी नहीं करना है।
अभी वैसे भी मैं कल इंस्टा चला रहा था तभी मैंने देखा था ये तो ऑप्शन सी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड। ये तीनों अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। सब के सब भारतीय ओरिजिन के हैं और ये देख करके हमको बड़ा हर्ष होता है, खुशी होती है कि आजकल भारत जो है उसका नाम अलग अलग देशों में उज्जवल होता चला जा रहा है। मान्यवर 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ गया है कपिल जी आपके सामने 12वां प्रश्न। कोई भी आपने अभी तक लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल की है और बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इस स्तर पर आकर के जिन्होंने लाइफलाइन न ली हो। आपने ली थी लेकिन सुपर संदूक की वजह से आपने उसे एक पुनर्जन्म दिया। 12,50,000 रुपए, यह है 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। प्रश्न यह है कि जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। इन January 2023, a 75 rupee commemorative coin was released to mark 75 years of which organization? प्रश्न पढ़ लिया अच्छी तरह। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए CBSE, बी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, सी सैनिक स्कूल्स या डी NCC। जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? सर ऑप्शन ये CBSE, तो CBSE एफिलिएटेड बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है। स्काउट्स एंड गाइड्स, सैनिक स्कूल, NCC। ऑप्शन डी पे डाउट जा रहा है। 2023 अगर देखा जाए 2023 में से हम 75 कम करते हैं, 13 में 5 के सर मैं ऑडियंस पोल। फिर से लेंगे आप? हाँ ऑडियंस पोल। ओके कपिल जी ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। कपिल जी इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर आई। जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? ए CBSE, बी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, सी सैनिक स्कूल्स और वाज इट डी दी NCC? और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 49%, मुझे भी यही लग रहा है। 39, और 35% दिया है सी को, 6% और 10% मिला है बी और ए को। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन डी लॉक किया ऑडियंस जाए। के साथ आप जाना चाह रहे हैं। डी NCC सबसे ज्यादा प्रतिशत वहां मिला है। डी पे ताला लगाया जाए। सही है सर। आपको मालूम है हाँ सही है। 223 माइनस 75 कितना होता है? 1948। 1948 में क्या हुआ था? सर NCC डाउट था। Well played, audience. क्या बात है। Well done, audience. 28 जनवरी 2023 को वार्षिक NCC PM रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से 75 रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया। इस वर्ष NCC अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। NCC, आपने कभी सोचा था कि आप भी कभी ज्वाइन करेंगे NCC? नहीं, एक तरीके से मैं आलसी हूँ। लेकिन जितनी धनराशि आपने जीती है और जीत रहे हैं, आगे भी हम सोचेंगे कि आप जाएं।
ये आलस जो है आपका वो निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट कपिल जी, अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। क्यों जोर से दिल चिल्ला दिया, तब भी नहीं रुका। हुटर बज गया भाई साहब, यानी आज का खेल जो है वो समाप्त हो गया। तो एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए, बहुत सुंदर तरीके से नहीं खेला। तो देवी और संजो, आज का खेल की शुरुआत में हमने आपसे परिवार की बात की थी। तो फैमिली स्पेशल वीक में आपको सब परिवार यहाँ खेलने का आमंत्रण मैंने दे दिया है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।